Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Kiara Advani and her arrogant nature. Condescending way से जैसे वो दूसरों को ट्रीट करती है उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले कुछ 2 बार कियारा अडवाणी अपनी बिहेवियर के लिए कॉल आउट हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि सडनली इसके बारे में बात हो रहा है। ये तीसरे बार सिमिलर चीज कुछ सुनने मिल रहा है कि दूसरों को कियारा ने इंफीरियर वे से ट्रीट किया। तो स्क्रीन पे आपको जो पेज दिखने मिल रहा है, इस पर्सन का नाम कार्तिकेय है। तो रिसेंटली एक रील बना के कार्तिकेय ने ये शेयर किया कि कैसे उसकी फैमिली जब बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रही थी, उस पॉइंट पे कियारा अडवाणी एंड कार्तिक आर्यन से उनकी मुलाकात हुई। अभी प्लेन में डिफरेंट क्लासेस होते हैं, सबको ये पता होगा। और कार्तिकेय की जो फैमिली है वो भी कियारा की तरह बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल कर रही थी। जस्ट हुआ क्या कि कार्तिकेय की जो मदर है उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ अपने सीट में, एंड जो उनका स्पेसिफिक रो था वो छोड़ के उसके जस्ट पहले वाले रो में जाके वो बैठ गई, जो कि उनका सीट नहीं था। अभी इट इज अ वेरी स्मॉल मिस्टेक, बात करके ये रिजॉल्व हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू कार्तिकेय, जैसे ही कियारा अडवाणी आती है, ये देखती है कि कोई और लेडी उनकी सीट पे बैठी है, वो बहुत खराब वे से मुंह बनाती है, एक्सप्रेशंस देती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करती कार्तिकेय के मदर के साथ। यार वो सेलिब्रिटी है, और हम सब बिजनेस क्लास में है, लेकिन नहीं भाई वो सेलिब्रिटी है, तो वो ऐसे कैसे बात कर सकते। तो उसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था। इट वाज समथिंग लाइक, मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहां पे। जिसके बाद एयर होस्टेस ने ये देखा एंड शी डिसाइडेड कि वो बात करेगी। कार्तिकेय के मदर से उन्होंने कम्युनिकेट किया बाय सेइंग दिस कि आपकी सीट नहीं है, आपकी सीट पीछे वाली है, एंड कियारा अडवाणी को उनकी सीट मिल गई। अभी इमेजिन इस पॉइंट पे ये भी लोग बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल कर रहे थे एंड कियारा भी वही क्लास में थी। स्टिल एक एलिटिस्ट टाइप का बिहेवियर उसका देखने मिला। एंड अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट कोई पहले बार बता रहा होता कियारा के बारे में, तो मे बी उस पॉइंट पे बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया भी जा सकता था कि शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, एक्सप्रेशंस को गलत वे से रीड किया गया रहेगा। बट ऐसा नहीं है। कियारा के बारे में कई लोगों ने ये बोला है कि उसका जो बिहेवियर होता है ऑफ कैमरा, दैट इज एक्सट्रीमली रूड एंड वियर्ड। नो वन इज सेइंग दिस कि हमेशा तुम्हें गीगल करना है या चैटी रहना है, बट इन केस किससे मिस्टेक हो गया तो एक स्माइल देके आप अगर ये जेस्चर भी दिखाते हो कि इट इज फाइन, आपको इशू नहीं है, तो सामने वाले को इतना बुरा फील नहीं होता। वेराज अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हो कि और पिस्ड, दिस इज सो इरिटेटिंग, देन जिनसे गलती हुई है उसको ऑब्वियसली थोड़ा अजीब फील होगा। एंड कियारा के पास्ट बिहेवियर के बारे में बात करें तो जून 2024 में एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जिन्होंने सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किया था। फिर मिली थी इनसे कियारा अडवाणी से। She has a lot of attitude. उनका ये कहना था कि वो काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिल चुकी है जो ट्रैवल करते थे उनके साथ, एंड सबके साथ ऑलमोस्ट उनका इंटरेक्शन नॉर्मल रहा है, अच्छा रहा है। बट कियारा अडवाणी के साथ उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। और ये एक्सपीरियंस स्टैंड आउट इसलिए किया बिकॉज वो स्टाफ को ऐसे ट्रीट करती है एज इफ वो डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकती, एंड बहुत ज्यादा एटीट्यूड उसने थ्रो किया, ऐसा उस फ्लाइट अटेंडेंट का कहना था। जो इंटरव्यू दे रही थी, शी सेड दैट वो फ्लाइट में उनकी और एक फ्रेंड थी, एयर होस्टेस होंगे, जिन्होंने कियारा से इंटरेक्शन किया था कि क्या उनको आलमंड्स वगैरह चाहिए, बट कियारा ने रिटर्न में प्रॉपरली उनसे बात नहीं किया। इंस्टेड शी टोल्ड देम कि उसके मैनेजर से बात किया जाए एंड वो उसको जो भी आलमंड्स वगैरह है वो दे देंगे। इतना ही अगर आप सिर्फ सुनोगे तो लगेगा कि इसमें कुछ इश्यू नहीं है, बट जैसे कार्तिकेय के रील में देखने मिला कि कियारा के एक्सप्रेशन से समझ आता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो इट सीम्स एज इफ एयर होस्टेस हो या जिसने भी उनके साथ इंटरेक्शन किया है, उन्होंने उसका टोन पिकअप किया होगा, या जो नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल था या सुपीरियर वे से वो बिहेव करती थी। कियारा के केस में कई लोगों ने ये बोला है दैट उनका बिहेवियर ऑफ कैमरा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जिस वे से ऑन कैमरा वो खुद को प्रेजेंट करती है, वैसे वो लोगों से इंटरेक्शंस नहीं करती। देन तीसरा जो इंसिडेंट है, इसके बारे में कोई तो कमेंट सेक्शन में लिखा गया था कि फॉरेन का कोई लोकेशन था, एंड वो जिस पर्सन ने कमेंट किया था वो लेडी वहां के किसी कैफे में थी, एंड साइड वाले टेबल पे कियारा अडवाणी भी बैठी हुई थी। जब कियारा वो कैफे से निकलने वाली थी, उस पॉइंट पे उसका जो लिप बाम होता है वो शायद गिर गया था एंड रोल होके वो लेडी के पास आ गया। तो वो जो लेडी थी जिसने ये कमेंट किया था, उनका ये कहना था कि उसने वो लिप बाम उठा लिया जो नॉर्मल सा जेस्चर है, एंड कियारा को रिटर्न देने का ट्राई किया, बट फॉर सम रीजन कियारा ने ये नोटिस कर लिया था। स्टिल फटाफट उसने रश करके कैफे से निकलने का डिसाइड किया, और ये जो लेडी थी वो कियारा को आवाज भी दे रही थी सो दैट वो लिप बाम रिटर्न कर पाए, बट उनके प्रेजेंस को डिसमिस किया गया। एंड अभी कियारा के फैंस बोलेंगे कि व्हाट इफ उसने सुना नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि कोई उसको बुला रहा है या उसका लिप बाम गिर गया। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज कियारा वो कैफे से निकल गई एंड वो लेडी ने सोचा कि अगर उसको अपना लिप बाम नहीं चाहिए तो वो क्यों उसके पीछे पीछे भाग के जाए, तो उसने वो लिप बाम शायद टेबल पे ही साइड में रख दिया। कुछ देर बाद कियारा की जो टीम है उसमें से एक स्टाफ मेंबर उस लेडी के पास आता है, फिर से कैफे में आता है यानी कि, एंड वो लेडी से पूछता है कि लिप बाम रिटर्न दे दो। तो दस शोज की कियारा को पता था कि जब उसे लिप बाम गिरा है वो किसने तो पिक किया है। कोई भी नॉर्मल पर्सन वो लेडी से रिटर्न ले लेता, बट कियारा का ये अजीब बिहेवियर देखने मिला दैट वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगी, बाहर जाएगी एंड अपने स्टाफ मेंबर को फिर से भेजेगी वो लेने के लिए। तो सी इन केस ऐसा कोई ऑड इंटरेक्शन एक बार होता है तो बोला भी जा सकता है कि मे बी लोगों ने मिसराइड किया है सिचुएशन को, बट 3-4 बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। एंड मैटर नहीं करता आप सेलिब्रिटी हो या नहीं हो, सामने वाले को अगर आप ट्रीट ऐसे करोगे, उसको देख के कुछ बोलोगे नहीं, जस्ट मुंह बनाओगे,
देन वो पोजीशन में रहना उनके लिए ऑकवर्ड होगा, बिकॉज इनडायरेक्टली यहाँ से ये मैसेज देखने मिल रहा है कि ये लोग आपके लेवल के शायद नहीं है, जिस वजह से यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद देम। जबकि यही लोगों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। ये लोग अगर आपकी फिल्म्स देखेंगे तो आपका करियर बना रहेगा। तो ये बेयर मिनिमम चीज है कि किसके प्रेजेंस को एटलीस्ट एक्नॉलेज करो। एंड सी कियारा आडवाणी ने ओवर द इयर्स अच्छी फिल्में दी है, बट स्टिल मे बी इस पॉइंट पे जिस वे से वो खुद को परस्यू करती है दैट वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो पोजीशन तक एटलीस्ट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वो पहुंची नहीं है। स्टिल ये एंटाइटलमेंट कैरी करना कि वो ए लिस्टर है, मुंडेन लोगों से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती, इज रियली वेरी ऑड। एंड इनिशियली जब कियारा आडवाणी इंडस्ट्री में आई भी थी उस पॉइंट पे नैरेटिव भी सेट करने का ट्राई किया गया था कि वो आउटसाइडर है, बट ये कंप्लीटली सच नहीं है। उसके रिलेटिव्स है इंडस्ट्री में, जैसे जूही चावला की वो नीस है, देन सलमान खान के साथ उसके फैमिली के कनेक्शंस है, तो वो आउटसाइडर तो बिल्कुल भी नहीं है। एलिटिस्ट बिहेवियर जो है वो कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में भी देखने मिला है। जैसे आप जया बच्चन का रीसेंट इंटरव्यू ले लो, जया जी का स्टेटमेंट जब बाहर आया था उस पॉइंट पे कई लोगों ने सपोर्ट किया था उनको, सेइंग दैट कि शी इज ऑन पॉइंट, करेक्ट वो बोल रही है, बट हिपोक्रेसी उनकी आप यहाँ पे देखना। अपने स्टेटमेंट में शी सेड कि उनको मीडिया से प्रॉब्लम नहीं है, उनके जो डैड थे वो एक जर्नलिस्ट थे, बट उनको पैप से प्रॉब्लम है कि कौन है ये लोग, कि बाहर ये गंदे गंदे पैंट पहन के जो खड़े रहते हैं, मोबाइल रहता है उनके हाथ में, वो लोग कौन है, उनके साथ उनका जो रिश्ता है वो जीरो है। ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि पैप्स को वो कॉन्डेसेंडिंग या इंफीरियर वे से देख रही है। एक तो यहाँ पे शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि जो वो इंटरव्यूज में जाती है, जो एंकर्स होते हैं, वो पैप्स के बिहेवियर के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, बिकॉज पैप्स का जो काम है वो कंप्लीटली अलग है। एंकर्स जो होते हैं वो कैमरा लेके सेलिब्रिटीज का पीछा नहीं करते, उनका एयरपोर्ट लुक कैप्चर नहीं करते, उनका अगर कोई सीरीज आया तो प्रमोशंस वगैरह पे नहीं जाते। वो पैप्स है जो कवरेज देते हैं, उनके क्लिप्स को सर्कुलेट करते हैं, एंड ये उनका काम है। उनको भी सर्वाइव करना है, एक प्रोफेशन है जो सालों से चलते आया है। अभी आप उनको उनके अटायर पे जज कर रहे हो कि अरे इतने गंदे पैंट्स पहने हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रोफेशनल कैमरा क्यों नहीं है, तो शायद उनके पास उस पॉइंट पे वो मीन्स नहीं है। एंड हिपोक्रेसी यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है, जब जया जी का ग्रैंडसन डेब्यू हो रहा था इंडस्ट्री में, उस पॉइंट पे फिर पैप्स को नहीं बुलाना चाहिए था। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, आपको हाई लेवल एंकर्स, जर्नलिस्ट के पास जाना चाहिए था एंड वो सीरीज को प्रमोट करना चाहिए था। इट इज लाइक जब इनको चाहिए कि कवरेज मिले तब वो लोग पैप्स को बुलाते हैं। पास्ट में अगर आप देखोगे तो बच्चन फैमिली ने कई बार मीडिया के सामने पोस्ट किया है, खुशी खुशी उन्होंने पोस्ट किया है। जस्ट दैट अभी क्योंकि जया बच्चन का जो रूड एंड पैथेटिक बिहेवियर है वो कॉन्स्टेंटली कैमरा पे कैप्चर हुआ है, उसके लिए उनको बैकलैश मिला है। इस वजह से इट सीम्स एज इफ कि वो बहुत ज्यादा चिड़ी हुई है। जो मीन्स एंड रिसोर्सेज उनके पास है, क्लीन क्लोथ्स का एक्सेस, अच्छे गैजेट्स का एक्सेस, मे बी वो पैप्स के पास नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि आप उनको डिग्रेड करोगे या ये बोलोगे कि ये बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। वैसे तो कई लोग ट्रेंड नहीं होते एक्टिंग में, स्टिल वो डेब्यू तो करते हैं। जिनको जो काम मिल रहा है वो करेंगे। एंड अंडरस्टैंड दिस कि पैप्स जो होते हैं वो घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं, एंड कई बार उनको बुलाया जाता है इवेंट्स में सो दैट मीडिया कवरेज मिले। एंड बच्चन फैमिली के मोस्टली हर एक मेंबर ने ये किया है। अभिषेक बच्चन हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो, नव्या नवेली हो फॉर दैट मैटर, या अगस्त्य नंदा हो, इवन अमिताभ बच्चन ने भी पैप्स को बुलाया है। तो ये फैमिली ने अपने जो रिसोर्सेज को बिल्ड किया है वो मेजरली अपने सेलिब्रिटी स्टेटस से ही किया है। ये सेम टोन आपको अभिषेक बच्चन का नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज उनको जरूरत है पैप्स की। बट जो सर्टन स्टेटमेंट्स है, गंदे पैंट्स, मोबाइल से रिकॉर्ड करना, ये सब दिखाता है कि आप सामने वाले को इंफीरियर वे से देख रहे हो। एंड जया बच्चन का कभी आप बॉडी लैंग्वेज देखना, इनकेस कोई नॉन सेलिब्रिटी है उनको देख के वो एक्सप्रेशंस बनाएगी या उनके प्रेजेंस से वो चिढ़ जाएगी। वही जब उनके आसपास सेलिब्रिटीज होते हैं सडनली वो स्माइल करती है, उनको अच्छे से ट्रीट करती है। तो दिस क्लियरली शोज कि उनके माइंड में जो उनके स्टेटस के लोग हैं उनको ही वो रिस्पेक्ट देगी, उनके साथ ही वो प्रॉपर्ली बिहेव करेगी। अदरवाइज कॉन्स्टेंटली उनका रिएक्शन ऐसे होगा कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है दूसरों के प्रेजेंस से। एंड अभी कुछ लोग कमेंट्स में ये लिख सकते हैं कि पैप्स एट टाइम्स बदतमीजी करते हैं, तो अंडरस्टूड है, कुछ लोग होंगे जो बदतमीजी करते होंगे, लाइन क्रॉस करते हैं, दैट इज नॉट ओके, कंप्लीटली रॉन्ग। बट अगर पूरे ग्रुप में से कुछ लोग बुरे हैं, दैट डजंट मीन आप पूरे ग्रुप को ही डिसमिस करोगे। जैसे एक्टर्स के केस में कितने एक्टर्स हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस है, बदतमीजियां उन्होंने की है, तो क्या इसका मतलब ये है सारे एक्टर्स को आप जनरलाइज करके एक वर्डिक्ट पास करोगे कि सब लोग ऐसे हैं, सब लोग घटिया है? नहीं करोगे। तो क्योंकि आप रिच हो और फेमस हो तो आपके केस में रूल्स बदल जाते हैं। वही दूसरा पर्सन सेम क्लास से क्योंकि बिलोंग नहीं करता तो उसको आप इंसल्ट करोगे, डिसरिस्पेक्टफुल वे से बिहेव करोगे। जिस वे से जया बच्चन चिल्लाती है पैप्स के ऊपर, ये एंटाइटलमेंट दिखाती है दैट उनका हक है उन पे चिल्लाना। किसी दिन किसी पैप ने उल्टा जवाब दे दिया तो उस पॉइंट पे अगर उनकी फैमिली कोई सिंपैथी कार्ड खेलेगी बाय सेइंग दिस कि कैसे बात करते हैं सीनियर सेलिब्रिटीज के साथ, तो ऑडियंस उनके सपोर्ट में नहीं आएगी। रीजन बीइंग अगर आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि रिटर्न में रिस्पेक्ट मिलेगा। इंडस्ट्री में कई ऐसे एलिटिस्ट लोग हैं, जस्ट दैट कुछ लोग एक्ट नहीं करते एंड कुछ लोग कैमरा के सामने एक्ट करते हैं स्वीट एंड नाइस होने का। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कियारा आडवाणी के साथ जो भी लोगों का इंटरेक्शन रहा है, इंटरनेट पे लोग अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।